आज के जो आपकी बैठक रही है उसमें क्या जो विशेष मुद्दे रहे हैं कुछ उनके ऊपर बताइए। मुद्दा अपना आज का जो मीटिंग का था, फिजिकल मीटिंग का, वो ये था कि अब हम जनता सरकार मोर्चा के 200 लोगों की एक टीम तैयार कर रहे हैं, कम से कम 200 लोग, जो कि पूरे हरियाणा के हर गांव में जा कर के और इस जागरण को और तेज करेंगे। ये 200 लोग जब 7000 गांव में निकलेंगे तो हर एक गांव के अंदर इनका टारगेट रहेगा कम से कम 10 से 20 लोगों की एक टीम तैयार करना, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती, जल, जंगल, जमीन, इससे उठ रहे ये जो आजकल के जो मुद्दे हैं और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर पूरे समाज को जागृत करके एक साथ लेकर के आना और जो स्लोगन है अपना जनता ही सरकार है वो स्थापित करना। तो वो 200 लोगों की मीटिंग आज हुई है और अभी हम एक ट्रेनिंग करेंगे। जिस भी साथी को उस 200 लोगों की टीम में शामिल होना होगा उसके लिए हमने नंबर आपका जो 9518170000 है, इस पर आप व्हाट्सअप करेंगे या फिर आप रविंद्र भारतीय से संपर्क करेंगे 7700006900 पर और उन 200 लोगों की टीम में शामिल होने के लिए अपना नाम भेज देंगे। और उसके बाद इनकी एक बहुत जल्दी एक मीटिंग करने वाले हैं, ट्रेनिंग करने वाले हैं। ट्रेनिंग के बाद समाज के हर गांव में हम लोग निकलेंगे। और जो 23 मार्च को आप हर साल शहीद दिवस दूसरा इसमें जो मुद्दा रहा है वो ये है कि अब जनता सरकार मोर्चा 23 मार्च 2025 में समालखा में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की मूर्ति स्थापना के लिए एक बड़ी रैली कर रहा है 23 मार्च को। और समालखा में उनका एक स्मारक बनाया जाएगा। साथ में साथ पूरे समाज को इसका जागरण करने के पूरे इस जीटी रोड बेल्ट को तैयार किया जाएगा इसके लिए। अच्छा जी। और जिस उद्देश्य से आपका जो ये जनता सरकार मोर्चा ये शुरू हुआ था, जो बीमारी जब लाई गई थी उस बीमारी का आगाज फिर से मतलब एक नए बीमारी, नए वायरस का चाइना से खबरें आ रही हैं हर न्यूज़ चैनल पर। मैं आपको बताऊं, जनता सरकार मोर्चा किसी बीमारी के लिए नहीं हुआ था। हाँ, वो एक वो एक तरह से आप समझिए कि एक कोइंसिडेंस ऐसा रहा, एक इत्तेफाक ऐसा रहा कि उस दौरान हम लोगों ने मोर्चा बनाया था जब एक बीमारी के नाम पर लॉकडाउन लगा हुआ था, मास्क की ज़बरदस्ती और वैक्सीन की ज़बरदस्ती चल रही थी और फिर उसके बारे में ही जागरण करने के लिए हम लोगों ने शुरुआत की थी। लेकिन असल में जल, जंगल, ज़मीन बचाना, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, रोटी बेटी, खेती, इन सब चीज़ों के ऊपर बात करने के लिए हम लोगों ने मुहिम शुरू की थी टॉर्च बियरर की। जो चाइना से आजकल खबरें आ रही हैं, यदि आप 2021 की मेरी वो वीडियो देखेंगे जो नरवाना में हमने मोहित की गुजरने पर जब बनाई थी और तब मैंने वो खूब वायरल हुई थी, जिसमें हमने बताया था आपको कि 2025 में एक वायरस फिर से लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि 2025 में 2022 का जो उनका प्रोपेगेंडा था जिसमें उन्होंने हर किसी को वो लगवाए थे, सुएं लगवाए थे और उनके 3 साल पूरे हो रहे हैं। तो अब जो लोगों को जो साइड इफ़ेक्ट्स किसी चीज़ के होने लगेंगे और वो साइड इफ़ेक्ट का ठीकरा उनको किसी वायरस के ऊपर फोड़ना है, इसीलिए वो नया वायरस आ रहा है। और ये सिर्फ टीवी में चल रहा है, जितना भी आप टीवी के अंदर देख रहे हो वो सारा का सारा स्क्रिप्टेड है, पूरा का पूरा एक वीडियोग्राफी के थ्रू किया गया है, जैसे फिल्में बनाई जाती हैं वैसे है। इसका असलियत से कोई लेना देना नहीं है। जैसे फिल्म के शुरू में आता है कि ये सब घटनाएं काल्पनिक हैं, तो ये सब काल्पनिक है, पूरा वायरस काल्पनिक है, पूरा बीमारी, पूरा महामारी का जितना प्रोपेगेंडा अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको चालू करेगा, ये सब का सब बहुत ही शानदार तरीके से स्क्रिप्ट के हिसाब से चल रहा है, जिस स्क्रिप्ट का हमने आपको 4-5 साल पहले भी बताया था। और ये जो सारी ये बीमारी महामारी हैं ये केवल ये फरवरी मार्च इस टाइम पे लाने का क्यों किया जाता है? इस टाइम पे जो मौसम चेंज होता है इससे इस वक्त लोगों को बुखार, जुकाम, एलर्जी, सांस में दिक्कत आना, ये सब दिक्कतें वैसे भी होती हैं। और चूंकि अब तो शरीरों के अंदर उन लोगों ने ग्रेफिन ऑक्साइड भी डाल दिया है और दूसरे केमिकल्स भी वो लगातार डाल रहे हैं, ग्लाइफोसेट के माध्यम से आपको बीमार भी कर रहे हैं। तो अब तो स्थिति इस पोजीशन पर पहुंच गई है कि लोग
इस मौसम में अब ज़्यादा बीमार होने हैं उनको पहले से मालूम है, क्योंकि वो सब ट्रायल कर चुके थे। ये जो जिसके आप बात कर रहे हो उई उई बोलते थे, जिसको सुई बोलते थे, ये बिल गेट्स को इसका जो परमिशन है, इसका जो ट्रायल के लिए जो पेटेंट तो बहुत पहले अप्लाई किया था 2014 में, लेकिन इसकी अप्रूवल मिली थी 2017 में। तो 17 में अप्रूवल ले करके ये टेस्ट कर चुके थे कि किसके शरीर में क्या होने वाला है। तो वो जो आज आपके साथ हो रहा है वो सब उनको पहले से मालूम है, और तो अभी किसके साथ क्या होने वाला है वो भी मालूम है। तो कितनी पॉपुलेशन को वो क्या बताएंगे, अभी वो कहेंगे मतलब खबरें क्या क्या आ रही हैं। आप अखबारों की खबरों को देखोगे, अगर आप में कॉमन सेंस है तो आप हंसोगे। वो कहेंगे खिड़की रात को खोलने से हार्ट अटैक आने का खतरा होता है, ज़्यादा खा लेने से हार्ट अटैक का खतरा होता है, भूखे पेट सोने से हार्ट अटैक का खतरा होता है, बच्चों में पेपर की टेंशन को लेकर के आपको हार्ट अटैक का खतरा होता है, और बेरोजगारी की वजह से हार्ट अटैक होता है, ज़्यादा सर्दी की वजह से होता है, ज़्यादा गर्मी की वजह से होता है, पानी ज़्यादा पीने की वजह से होता है, कम पानी पीने की वजह से, पता नहीं कुछ भी कह देंगे, मतलब उस टाइप से चलता है। तो ये भी है कि एक तरफ ये बोलेंगे कि ज़्यादा अगर आदमी कम चलता है तो उसे हार्ट अटैक आ सकता है, और आदमी जो जिम कर रहे हैं उनको भी आ सकता है। ध्यान से एक्सरसाइज करिए, ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो भी आ सकता है, नहीं चलता है तो भी आ सकता है, ज़्यादा सोते हो तो भी आ सकता है, कम सोते हो तो भी आ सकता है, देर से सोते हो तो भी आ सकता है, जल्दी सोते हो तो भी आ सकता है, खाना खाते हो तो भी आ सकता है, भूखे रहते हो तो भी आ सकता है। मतलब आप जो करते हो उसी से आ सकता है, लेकिन वैक्सीन सेफ है। वैक्सीन बिल्कुल सेफ है, वो सेफ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और जो एक ये आपने बुक, आपके मोर्चे की ये बुक लॉन्च हुई थी, जो बैंकों का मायाजाल है, मतलब बैंकों का मायाजाल के ऊपर रुपया मूल्य का माफिया शोषण का साधन, तो उसके ऊपर आप शायद आपकी वीडियोस देखते हैं, तो उसमें आप बोल रहे हैं कि हाई कोर्ट में अब आप इसके ऊपर एक याचिका दायर, उनके ऊपर केस करने वाले हैं कुछ बैंकों के खिलाफ। हाँ, अभी एक PIL हम लोग लगाने वाले हैं जिसमें जनहित याचिका लगेगी, जिसके अंदर पूरे भारत में जो लूट चल रही है उस लूट को कैसे रोका जाए, इसके ऊपर अदालत संज्ञान ले, कोर्ट इसके ऊपर अपनी बात मतलब अपना पक्ष रखे और बैंकों से इस बात के बारे में कहे। बल्कि इस किताब का सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि अभी बुलंदशहर के अंदर 4 केस एक्सेप्ट किए हैं कोर्ट ने, वहाँ की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, जिसमें उन्होंने वित्त सचिव वित्त मंत्रालय को, RBI के गवर्नर को और DC को, SDM को और बैंकों के जनरल मैनेजर्स को, जो जिस बैंक के साथ उनका झगड़ा था, उन सबको तलब किया है। पहले वाली में वित्त सचिव रह गए थे, अब की बार मतलब अगली तारीख के अंदर वित्त सचिव को भी तलब किया है। तो देखने वाली बात होगी कि इसमें कोर्ट का अगला रुख क्या रहेगा। तो ये किताब एक माइलस्टोन साबित हो रही है। जिन जिन लोगों को समझना हो वो लोग अपनी इस किताब को ऑर्डर भी कर सकते हैं। बैंकों के पैर उखड़ने वाले हैं, मतलब फिर तो और जो ये है ना, बैंक जाने वाले हैं, बैंक उड़ने वाले हैं, बैंक खत्म होने वाले हैं, आपका सारा पैसा खत्म होने वाला है। ये हम आपको बहुत पहले से बता रहे हैं। या तो ये वो करेंगे और करेंगे उसका ठीकरा हमारे ऊपर फोड़ देंगे कि इन्होंने बैंक क्रैश करवाया है, जबकि बैंक क्रैश अपने आप करने वाले हैं। वो CBDC लाना उनका मकसद है, लेकिन जनता सरकार मोर्चा उनके इनके जो नापाक मंसूबे हैं उनको पूरा नहीं होने देगा। और एक अनिल विज का भी थोड़े दिन पहले बयान आया था कि अब जिनके भी घर में स्मार्ट मीटर हैं या जो बाहर खंभों पर भी नॉर्मल स्मार्ट मीटर है, उनकी जगह हम मतलब वो नॉर्मल मीटर है, स्मार्ट मीटर लगाएंगे, नॉर्मल मीटर है, उनकी जगह स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे अभी हर घरों में। देश के लोगों को सबसे पहले तो अपने बच्चे की बन रही अपार ID के विरोध में खड़ा होना होगा, सारे डॉक्यूमेंट्स को आधार से जोड़ने पर रोकना होगा, और साथ के साथ स्मार्ट मीटर का खर्चा वो उपभोक्ता से नहीं लेंगे, इसकी गारंटी अनिल विज को लेनी होगी। ये स्मार्ट मीटर ज़्यादा नहीं चलेंगे, इसकी गारंटी उनको लेनी होगी। ये स्मार्ट मीटर के जरिए वो लोगों को ब्लैकमेल नहीं करेंगे, इसकी गारंटी लेनी पड़ेगी, क्योंकि बिजली विभाग आने वाले टाइम में लोगों को ब्लैकमेल करने वाला है। आप गेहूं नहीं पीस सकते, मोबाइल चार्ज नहीं कर सकते, TV नहीं चला सकते, बिजली से ही आपका पानी आता है। तो अगर बिजली नहीं आएगी तो कुछ नहीं होगा, तो इसका उनको मालूम है, इसलिए प्रीपेड मीटर्स लेकर आ रहे हैं, पोस्ट पेड मीटर्स लेकर आ रहे हैं, सिम वाले मीटर लेकर आ रहे हैं। ऐसे मीटर्स को वहीं बैठे बैठे बंद किया जा सकता है, इसीलिए लेकर आ रहे हैं, क्योंकि अब ये गाँव में घुसेंगे तो इनको लट पड़ेंगे, ये इनको पहले से पता है, तो इसलिए पहले से ही इंतजाम कर रहे हैं। तो आप गाँव वालों को ये समझना चाहिए कि इनके सारे स्मार्ट मीटर इनके वापस करके अपने पुराने वाले मीटर्स उनको ले आने चाहिए। बिल्कुल,
तो मतलब जो आप 3-4 साल पहले जो ये बताते थे कि ये अगली कोई बीमारी लेके आएंगे और तुम वो नहीं लगवाओगे तो फिर तुम्हारा पानी बिजली सारी चीजें बंद कर दी जाएगी। अभी लॉकडाउन की तैयारी कर रहे हैं, मास्क लगाने की दोबारा से तैयारी कर रहे हैं, और वो पता नहीं ढेर सारी बातें और बता रहे हैं। क्लाइमेट चेंज ये इतने जो ये कुछ भी बोलते रहें, और कोई भी ये वायरस मैं आपको बता रहा हूँ पूरी दुनिया में आ जाएगा, हरियाणा में आके दिखा दे बस। बिल्कुल। हम ये मानेंगे कि पूरी दुनिया में है, अगर वो हरियाणा में आ जाए तो हरियाणा में साबित हो जाए, कोई टेस्टिंग, कोई इंजेक्शन, कोई जबरदस्ती, कोई लॉकडाउन हरियाणा में आ जाए तो हम मान लेंगे दुनिया में है। बिल्कुल जी। और ये अभी ये जो किसान आंदोलन चल रहा है उसमें मतलब हरियाणा के ज़्यादा संख्या में लोग अभी तक नहीं पहुंचे हैं, और जो है संयुक्त किसान मोर्चा और गुरनाम सिंह चड्ढू भी वहाँ पे गए थे, तो उन मतलब वार्ता के बाद वहाँ से अच्छे संदेश नहीं आई, उनको वापस ही भेज दिया था कि हम इस आंदोलन को राजनीतिक रूप नहीं देना चाहते, तो इसलिए हमें आपका साथ नहीं चाहिए। देखो, आंदोलन वो तो करने वाले लोगों को ज़्यादा मालूम होगा कि उनकी क्या स्ट्रैटेजी है, उनकी क्या रणनीति है कि वो मोर्चे को या आंदोलन को किस दिशा में लेकर के जाना चाहते हैं। लेकिन 4 तारीख को जब मीटिंग होती है, महापंचायत होती है, तो खनौरी बॉर्डर की महापंचायत बड़ी है या फिर संयुक्त किसान मोर्चा की बड़ी है, इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा। इसका अर्थ ये हुआ कि बॉर्डर के उस तरफ भी और बॉर्डर के इस तरफ भी, हरियाणा में भी और पंजाब में भी बहुत बड़ा जनसैलाब ऐसा है जो सरकार को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हम अलग अलग भी इतने मजबूत हैं कि तुम्हारे पैर उखाड़ने के लिए काफ़ी हैं। इस महापंचायत से ये संदेश देने की कोशिश की है कि आप इनको अलग कह रहे हो, ये इकट्ठे भी इतने ही मजबूत हैं, ये अलग अलग भी इतने ही मजबूत हैं। तो पहली बात तो सरकार को इससे गलतफहमी नहीं पाल लेनी चाहिए। और दूसरी बात है, कौन किसका समर्थन लेगा, किसका नहीं देगा, कौन किसको समर्थन देगा नहीं देगा, ये तो उनके संगठन या उन व्यक्तियों के विचारधारा है, उसमें टिप्पणी करने का हमारा कोई अधिकार नहीं है। और तीसरी बात, हम जनता सरकार मोर्चा वाले भी प्लान कर रहे हैं कि खनौरी बॉर्डर पर अपना एक ट्रेनिंग सेंटर परमानेंट लगाया जाए, एक टेंट वहाँ पर लगाया जाए, और जो 200 लोग अपने अपने गांव में जाएंगे वहाँ से उन लोगों को तैयार करके खनौरी बॉर्डर पे समर्थन के लिए भी भेजा जाए। तो जितना भी हो पाएगा हम लोग भी इस दिशा में काम कर ही रहे हैं कि हर व्यक्ति, यानी चाहे वो आंगनबाड़ी हो, चाहे आशा वर्कर हो, चाहे टीचर्स हों, चाहे रोडवेज हो, LIC हो, बैंक हो, जो समाज के लिए काम कर रहे हैं लोग, उनकी आवाज़ उठाना अपना काम है। जो समाज के विरुद्ध कर रहे हैं, जबरदस्ती अगर कोई वैक्सीनेशन की कर रही है आशा वर्कर, हम उसके खिलाफ हैं। कोई भी टीचर अपार ID जबरदस्ती बना रहा है, हम उसके खिलाफ हैं। कोई भी आदमी जो सरकार के आदेशों को चुपचाप मान रहा है, हम उसके खिलाफ हैं। और जो लोग समाज की आवाज़ उठा रहे हैं, हम उनके साथ हैं। बिल्कुल जी, आपका बहुत 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 धन्यवाद।